हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं ब्रिजवाला चौधरी आपके लिए लेके आई हूँ रामचरितमानस। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके वेदों में जैसे कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदान रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपटे दुखारी, कंद मूल फल अबो आहारी। सानजु भरत सचिव सब माता, देखि मोहि फल जिम जुगे जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समय त्रिपुर धरहि पाऊ, आप एहे इमरावती राऊ। बहुत कहेउ सब कहेउ ठिठाई, उचित होए तह करे गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुने सबे समाजू, जनु जल निधि महु बिकले जहाजू। सुन गुर गिरा मोक्ष मंगल मूला, भय मनहु मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ कल्याणमूल वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पयति काल नहाई, जो बो बिलो के अगे ओगी नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भारी, निरखई हरस दंडवते कारी। सब लोग पवित्र पैसनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जय सुख संकल सकल दुख नाही। जरना जरई सुधा समबारी, तिरवई देता पहर त्रिपत बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत, कामगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख से हैं और सुखी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झर रहे हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की चल रही है।
आत्मधिक आदि भौतिक अधिवैतिक तापों को हर लेती है। बिटप बैल तुन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल गए रहे हैं, जल के पक्षी कुंज रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्लत बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भारी भारी परन पुटि रुचि क्रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोनों बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा की भी होनी चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहन बन पग धारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव कहा कम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपका क्या देंगे। बीलों की मित्रता में बस ईंधन लकड़ी और पत्तों हित के हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चौराई। हम जड़ जीव गण घाती, कुटके कुचाल कुमित कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले कुटिल कुचाली कुविद और कुजाती हैं। पापे करत से बासर जाही, नहीं पट कही नहीं पेटे अघाई। सपने हु धर्म बुनते कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते हैं ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्ध कैसे, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते ता प्रभु पद्म निहारे, मिटे सै दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जनन अनुरागे, तिन्ह के भाग सहारन जागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख सुख में और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। जब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे, उन लोगों के बोलने
और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशी मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु के जस रथ अजब बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी।